भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान से पर्दा उठाने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। आदरणीय गृह मंत्री जी के बयान को आधा अधूरा मीडिया के सामने प्रस्तुत करके उसके नाम पर किस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां इनके द्वारा सेकी जा रही है। अपने किए हुए पर पर्दा डालने के लिए इनके द्वारा लगातार इस शरारत की जा रही है। आज की इस विशेष वार्ता में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये प्रेस मीट कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के द्वारा किए जा रहे अनैतिक और असंवैधानिक आचरण की ओर का समय समय पर इन लोगों के द्वारा किए गए भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान से पर्दा उठाने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं, देश की आजादी के आंदोलन में और संविधान निर्माण के दौरान और स्वतंत्र भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बड़ा योगदान था। अत्यंत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका समय समय पर रही। वे भारत माता के एक महान सपूत थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में तमाम प्रकार के सामाजिक बंधनों का सामना करते हुए उच्च शिक्षा अर्जित की, वित्त और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डिग्री अर्जित की और फिर उसके माध्यम से उन्होंने भारत को अपने उस ज्ञान से आलोकित करने में अपनी पूरी ताकत लगाई। भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में हर भारतवासी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। एक और भारतवासी के मन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने का भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य की है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष है और कल उनके जन्म सदी का एक आयोजन भी पूरे देश के अंदर होने जा रहा है।
अटल जी की सरकार रही हो या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सदैव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया, उन भावनाओं को प्रतिनिधित्व दिया और हर स्तर पर उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा। चाहे वे पंचतीर्थ याद करें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मऊ मध्य प्रदेश के जिस क्षेत्र में हुआ था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा जी ने स्मारक बनाने का काम किया था और उसका उद्घाटन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया। दिल्ली में अंबेडकर सेंटर के लिए भूमि प्रदान किया था स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने और वहां पर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। दीक्षा भूमि नागपुर में भव्य स्मारक बनाने का कार्य हो या फिर इंग्लैंड में जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा अर्जित की थी, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने का कार्य हो या फिर मुंबई के चैत्य भूमि, ये पंचतीर्थ जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं और बाबा साहब की स्मृति को जीवंत बनाए रख करके सदैव सदैव के लिए भारत के अंदर वंचितों और दलितों के लिए एक आशा की किरण के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया। आज जो कुछ भी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिनमें पहली बार दलित और वंचित शासन की योजना का हिस्सा ईमानदारी के साथ बन रहा है, चाहे वह हर घर में शौचालय बनाने का कार्य हो, हर एक परिवार को, वंचित और दलित परिवार को आवास की सुविधा, सिर ढकने के लिए आवास की सुविधा हो, स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य हो, चाहे वह देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वंचित तबके को शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य हो, ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बखूबी चल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसी बात के लिए सदैव प्रेरणा प्रदान करते थे। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी अपने इस अभियान को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों, उन आदर्शों के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसका इतिहास देश के अंदर भारत के दलितों और वंचितों का अपमान करना, जिसका इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की एक कुत्सित चेष्टा का हिस्सा रहा है, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण के आधार पर देश को विभाजन के कगार तक पहुंचाने का कार्य भी कांग्रेस ने किया। कौन नहीं जानता है कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव